कहते हैं, कुछ प्रेम कहानियां धरती पर नहीं, भाग्य की किताब में लिखी जाती हैं। राजकुमारी मलयसुंदरी और राजकुमार महाबल कुमार की कहानी भी ऐसी ही थी। पहली नज़र में जन्मा प्रेम जो इतना पवित्र था कि समय भी उसे मिटा नहीं सका। दोनों की आंखें मिलीं और मानो संसार थम गया। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। मलयसुंदरी की सौतेली मां कनकवती महाबल के प्रेम को सहन नहीं कर सकी। महाबल ने उसके अनुचित प्रस्ताव ठुकरा दिए और यही अपमान उसके भीतर जहर बनकर फैल गया। उसने राजा को भड़काया, मलयसुंदरी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। राजा क्रोध में अंधा हो गया और एक ही आदेश में राजकुमारी को कुएं में फेंक दिया गया। मलयसुंदरी नीचे गिरती हैं और सीधे एक विशाल अजगर के मुंह में। अजगर उन्हें आधा निगल चुका है और कुएं से बाहर निकल रहा है। यह दृश्य किसी भी दर्शक की सांसें रोक दे। उसी समय संयोग से वीर बाहुबली एक राक्षस का पीछा करते हुए वहां पहुंचते हैं। वो अजगर को देखते हैं और अपनी अपार शक्ति से उसे फाड़कर मलयसुंदरी को बचा लेते हैं। अर्धमूर्छित मलयसुंदरी के होंठों पर सिर्फ एक नाम, महाबल कुमार। बाहुबली समझ जाते हैं ये वही राजकुमारी है। तभी महाबल भी वहां पहुंचते हैं। दुश्मन पास आ रहे हैं, समय कम है। महाबल अपने बालों में छिपी जादुई औषधि निकालते हैं, मलयसुंदरी के माथे पर तिलक लगाते हैं और वो पुरुष रूप में बदल जाती हैं। महाबल की आवाज गूंजती है, जब तक मैं ये तिलक न मिटाऊं तुम अपने असली रूप में नहीं लौटोगी। उधर राजा को कनकवती की साजिश का सच पता चलता है। पछतावे में डूबकर वह और रानी जीवन त्यागने जा रहे होते हैं। तभी महाबल प्रकट होते हैं और कहते हैं मलयसुंदरी जीवित है और भविष्यवाणी करते हैं संयमवर में वह लकड़ी के स्तंभ से प्रकट होगी। संयमवर का दिन, सैकड़ों राजकुमार, चमकते आभूषण, शंखनाद और बीच में एक साधारण वीणा वादक महाबल। अचानक सभा में लकड़ी का स्तंभ चमकता है और उसमें से मलयसुंदरी प्रकट होती हैं। वो सीधे महाबल के पास जाती हैं और उनके गले में वरमाला डाल देती हैं। सभा में हलचल। क्रोधित राजकुमार तलवारें खींच लेते हैं, लेकिन महाबल अकेले ही सबको परास्त कर देते हैं। धूल उड़ती है, तलवारें टकराती हैं और अंत में विजय। दोनों विवाह करते हैं और मंदिर में पूजा करने जाते हैं। मंदिर सुनसान है। महाबल मलयसुंदरी को फिर पुरुष रूप में बदल देते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। तभी दूर से एक स्त्री की चीख सुनाई देती है। महाबल सहायता के लिए दौड़ते हैं और फिर वापस नहीं लौटते। एक दिन बीत जाता है। मलयसुंदरी पुरुष वेश में अकेली पृथ्वी स्थान पर लौटती हैं, लेकिन महाबल के गहने उनके पास पाए जाते हैं और उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने ही महाबल को नुकसान पहुंचाया है। सत्य की अंतिम परीक्षा। यक्ष धनंजय का मंदिर। एक विशैला काला सांप, एक मटका और आदेश, यदि तुम निर्दोष हो तो यह सांप तुम्हें नहीं डसेगा। मलयसुंदरी आंखें बंद करती हैं, प्रार्थना करती हैं और हाथ मटके में डालती हैं। सांप बाहर आता है, लेकिन डसता नहीं, बल्कि उनके गले में फूलों की माला डालता है और उनके माथे का तिलक मिटा देता है। क्षण भर में मलयसुंदरी अपने असली रूप में लौट आती हैं। सभा स्तब्ध। सत्य स्वयं प्रकट हो चुका है। जीवन में चमत्कार भी आए और कष्ट भी। एक बार उन्होंने एक जैन मुनि का अपमान किया और उसका फल उन्हें भोगना पड़ा, लेकिन अंत में मलयसुंदरी और महाबल कुमार ने निर्णय लिया, अब हम संयम का मार्ग अपनाएंगे। दोनों ने श्वेत वस्त्र धारण किए और तपस्या, त्याग और शांति के मार्ग पर चल पड़े। मलयसुंदरी बनी साध्वी मलयसुंदरी, जिनका जीवन आज भी संयम, प्रेम और धैर्य का अमर प्रतीक है।